उस दिन मैंने क्लास नहीं ली थी बिकॉज काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने इसलिए क्लास उस दिन कैंसिल कर दी थी। ठीक है। ओके मैम। अजय कैसा है? एनीवन टॉक टू हिम? किसी ने बात की है उससे? हाउ इज अजय? अच्छा, मैं इसके बाद नहीं हुई उससे। अजय है जॉइन। गुड इवनिंग अजय। हेलो, कैसे गुड कैसे इवनिंग हो मैम। अजय? इवनिंग अजय, कैसे हो? मैम ठीक हूँ, मैम ठीक हूँ मैम। पूरी तरीके से परफेक्टली ऑलराइट? हाँ, यस मैम, आई एम फीलिंग गुड। मतलब अभी नेगेटिव हो गया है तुम्हारा टेस्ट या फिर अभी भी है ही क्या? मैम मैम अभी चेक करवाना है, उसने बोला था 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना है, तो मैं अभी चेक करवाऊंगा तुम्हें कितने दिन हो गए? दोबारा। मैम कोई मेरे को कोई 10 दिन हो रहे हैं लगभग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, ज्यादा कोई नहीं हुई है। थोड़ा सा सर में दर्द फील हो रहा था, बट ऐसा कुछ है नहीं। जुकाम भी नहीं है और सांस लेने में भी कोई इशू नहीं है। अच्छी बात है ना, वेरी गुड। हाँ, एसिम्टोमेटिक हो मतलब। यस मैम। वो एक्चुअली मैंने करवाया इसलिए था कि मुझे दिल्ली आना था। अब करवा हाँ लिया हाँ तो पॉजिटिव आ गया, तो फिर रहना पड़ रहा है घर पे। ओके, कोई बात नहीं। पहले तबीयत ठीक हो जाए फिर अभी जाना, राइट? अभी पहले आप और मतलब 14 डेज के बाद भी थोड़े दिन रेस्ट कर लेना। आफ्टर मैथ भी काफी इफेक्ट है इसमें, ठीक है? तो थोड़े दिन हाँ रुक के मैम, ही आराम करके तब आना। यस मैम। लेकिन मैम चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। बोलो बोलो, क्या कह रहे हो मुझे? बोलो। मैम डर लगता, बाकी सिम्टम कोई दिखाई नहीं देते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मतलब मेंटल स्टेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यही होता है, मतलब ठीक है, कोई सिम्टम नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। नथिंग टू वरी अबाउट। बस थोड़ा ओके सा मैम। खाने पीने में ध्यान रखो और कुछ मेडिसिन वगैरह ले ही रहे होगे। हाँ, मेडिसिन मेडिसिन दे रहे हैं, खा रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका खाने पीने पे ध्यान रखो, लिक्विड फ्रूट लो, जूस लो, और हम्म, विटामिन सी मतलब नींबू पानी वगैरह लेते रहो, कोई इशू नहीं है। ठीक है मैम। और डॉक्टर से भी मतलब योर बॉडी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू योर मेंटल स्टेट ऑल्सो। आदमी डर जाता यस है ना, तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस मैम। 14 डेज तो निकल गए, नो यस इशू, मैम। है ना? यस मैम। नथिंग टू वरी। ओके मैम। चलो तो गौरव, अभिषेक स्टार्ट करें। देखो अजय, हमने लास्ट क्लास में किया मैम, था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है? तो ये तुम्हारा टॉपिक छूट गया है। हाँ मैम। तो हाँ कुछ बाकी जैसे पद्माश वगैरह का भी छूटा हुआ है, तो मैं जब रिवाइज कराऊंगी तुम्हें करा दूंगी वो टॉपिक। ये वाला भी रिवाइज करा दूंगी, राइट? ये हमने ठीक है मैम। एडेप्टिव राउटिंग, तुमने मैम लास्ट मैं कहाँ तक पद्माक्ष किया को था? कॉल कर लूँ क्या? हाँ देखो, जस्ट बिकॉज फिर ये छूटेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। किस चीज के लिए? because if you are going to be absent you should inform me कि हाँ नहीं आ रहा हूँ, काइंड ऑफ। अच्छा, तुम्हारी लास्ट क्लास तुमने कौन सी अटेंड की थी? राउटिंग की क्लास कोई अटेंड की है तुमने? नहीं मैम, मैंने क्लास ली थी। एक सेकंड मैम। फ्लडिंग और वो सब किया था, सिलेक्टिव फ्लडिंग फ्लडिंग वगैरह तुमने? मैम देखनी पड़ रही है, मतलब
कोई बात नहीं, तुम देख के मुझे बता देना कि तुमने लास्ट क्लास कौन सी ली है, ठीक है? राइट, नो प्रॉब्लम। आराम से देख के मुझे कंफर्म कर देना। तो ये जो हम कर रहे हैं ये है अडेप्टिव राउटिंग में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। राउटिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना रहेगा। हेलो गौरव मैम। अभी भी, हाँ अभी बोलो। आ रहा है सुबह। हाँ हाँ, सुबह आ रहा है मैम, वो भूल गया था कि आज उसका क्लास है। वेरी गुड। देखो, ये एक नेटवर्क का डायग्राम दिया हुआ है तुम लोग की, ABCDE 4 इसमें 6 राउटर हैं, डिस्टेंस किसी का भी नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने पूरा लिख रखा है ये सिर्फ क्वेश्चन है। ये एक नेटवर्क का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें गिवन क्या है, EB मतलब E और B इसके बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ED ये डिस्टेंस दी हुई है। देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 7। और E के पास जो डिफरेंट राउटर्स से, E के नेबर्स कौन कौन से हैं इसमें, E के नेबर कौन कौन से हैं? गौरव कैन यू टेल मी, E का नेबर कौन कौन है इसमें? हाँ, तो E के पास इसके नेबर्स यानी B, F और B, इन तीनों के पास से राउटिंग टेबल इसके पास आए हैं। तो एट E इसको इंफॉर्मेशन मिल रही है फ्रॉम B, B के पास से ये इंफॉर्मेशन मिली, B के पास से ये इंफॉर्मेशन मिली और F के पास से ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है। E का राउटिंग टेबल ये है। अब इन इंफॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन में E से A का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है और E से C का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन में ब्लैंक दिए हुए हैं, तुम्हें ये दोनों कैलकुलेट करना है। दिस इज एंटायर क्वेश्चन। पद्माक्ष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तुम कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में? मैम वो अभी टाइम 6 बजे, वो ध्यान मतलब टाइम नहीं देखा था, बस हाइड लास्ट था। क्लास में क्या हुआ था, तुम्हें मैथ ने कहा था कि संडे में रिवीजन करा दूंगी, यू डिडंट टेल मी। हमारे एंड से कोई मुझे मैसेज भी नहीं मिला कि तुम संडे को करना चाह रहे हो। यस मैम, वो था, मेरा तबीयत थोड़ा खराब चल रहा था अभी। ओके, देखो तो तुम्हारी जो टॉपिक छूटी है, तुम मुझे फ्राइडे या सैटरडे पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना कि किस समय, मतलब संडे को मैं, यू आर रेडी तो संडे में कोई टाइम बता दूंगी, ठीक है? पीछे की ओके चीजें तो मैम। छुट्टी है, जब यू हैव टू रिकवर। मैम वो जो अल्टरनेट होता है उस बीच में कर सकते हैं क्या? हेलो मैम। ऑल्टरनेट होता है मतलब, एक मिनट अभी मैम से, जैसे यस अपना, ट्यूसडे और थर्सडे तो फ्री रहते हैं, तो अगर आप उसमें कर लीजिए तो। सैटरडे संडे में कोई समस्या है तुम्हें हमारे एंड से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। सैटरडे संडे वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी। ओके, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं मैम। सैटरडे संडे में, कमिंग सैटरडे या संडे किसी दिन, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि फ्राइडे बताऊंगी बट फ्राइडे यू वर एब्सेंट, एंड देन यू डिड, आई डिडंट गेट एनी मैसेज आल्सो कि नहीं आ रहे हो या क्या, ठीक है? यस तो मैम। पर मुझे फ्राइडे को बता देना, तो सैटरडे संडे मैं किसी दिन टाइम सेट कर दूंगी। ओके मैम, ओके। अभिषेक बोलो, क्या कह रहे थे तुम? हम अभिषेक, शुरू से तो हट किया है, मतलब रिवाइज कर रहा हूँ मैं तो। हाँ मैम, बोल रहा था मैंने शुरू से थोड़ा क्या रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ, वो संडे मैं इसका कराऊंगी, तभी जो भी प्रॉब्लम हेलो। होगी पीछे का टॉपिक में वो कर लेना, रिवाइज कर रहे हो तुम, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है? चलिए, तो यस बोलो। क्या? हाँ, वो तो सुना मैंने भी न्यूज। चलो देखो, तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बड़ा ध्यान से समझना, ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये नेटवर्क दिया हुआ है और
तीन डिस्टेंस हमें दी हुई है, EB, ED, EF, 6, 8 और 7, और E के पास जो राउटिंग टेबल आएंगे, E के पास जो बाकी राउटर से इंफॉर्मेशन आएंगे वो राउटिंग टेबल दी हुई है। D के पास से ये राउटिंग टेबल आ रही है। अभिषेक मैम, एक बार अभिषेक का माइक बंद करवा दीजिए प्लीज। वो ना मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपके स्क्रीन पे पिन नहीं हो पा रहा। अभिषेक का आवाज आता है तो बार बार उसका ब्लैक स्क्रीन आ जाता है। हाँ ठीक है, डन। हमें अब क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो अपने एंड से मुझसे पूछ लेना। E के पास B, D और F से ये राउटिंग टेबल आए हैं। E का अपना राउटिंग टेबल ये है। अब इस डेटा के हिसाब से तुम्हें ये दोनों जो ब्लैंक वैल्यू दी हुई है, मतलब E से ये E का राउटिंग टेबल है, E से A का डिस्टेंस निकालना है और E से C का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या करना है इसमें? क्वेश्चन समझ आया क्या करना है इसमें? यस मैम। E के पास इसके नेबर्स से राउटिंग टेबल आए हुए हैं, उस राउटिंग टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है और हमें क्वेश्चन में EB, ED और EF ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब उन राउटिंग टेबल और इन डिस्टेंस के हिसाब से हमें E के राउटिंग टेबल में जो ब्लैंक वैल्यू है ये ब्लैंक वैल्यू फिल करना है, मतलब E से A का डिस्टेंस और E से C का डिस्टेंस निकालना है। Bhavesh, is it clear? The question is clear to you? Bhavesh, is the question clear? Abhishek, Bhavesh, Gaurav, question समझ में आ गया? अब इसको एक बार और बोल दीजिए। तुम कहाँ रहते हो अभिषेक? देखो ये नेटवर्क दिया हुआ है। मैम मेरे साइड ना मैं बैक हो गया था, मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो है ना, हो गया था इसीलिए नहीं पाया, इसीलिए। चलो मैं ये तीसरी चौथी बार मैं समझा रही हूँ। देखो ये नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे E पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसके नेबर से, E के पास इसके नेबर मतलब B, D और F से ये राउटिंग टेबल आया हुआ है। ये तीन राउटिंग टेबल दिए हुए हैं क्वेश्चन में जो E के पास आ रहे हैं। पहला आ रहा है B से जो इसका नेबर है, दूसरा आ रहा है D से वो भी इसका नेबर है, और तीसरा आ रहा है F से जो इसका नेबर है। और E का राउटिंग टेबल ही दिया हुआ है, बट इस राउटिंग टेबल में सारी वैल्यू नहीं दी हुई है। E से A का स्पेस डिले ब्लैंक छोड़ा हुआ है और E से C का डिले भी ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब ये तीन डिस्टेंस दिए हुए हैं, मतलब इसके नेबर्स तक जाने का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। E से B तक हम 6 में डिस्टेंस में जा सकते हैं, E से D तक 8 में और E से F तक 7 में जा सकते हैं, और इन सबों की राउटिंग टेबल दी हुई है। इन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है, EA और EF, EC सॉरी, ये दोनों डिले निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इसे? सबसे पहले सपोज हम EA निकालते हैं कि E से A का डिस्टेंस क्या होगा। तो E के A से डिस्टेंस तक जाने के लिए हमारे पास 3 राउटर तक का ऑप्शन है। देखो इसके पास 3 राउटर से इंफॉर्मेशन आई है, मींस वी हैव 3 ऑप्शन। मतलब हम कैसे कैसे जा सकते हैं? वाया B, क्योंकि B इसका नेबर B भी है, तो E से A तक अगर जाना है तो हम वाया B जा सकते हैं, या वाया D जा सकते हैं, या वाया F जा सकते हैं। हमें तीनों रास्ते कंसीडर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम वाया D निकालते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? देखो E से A तक का डिस्टेंस निकालना है, तो और E के पास 3 राउटर से इंफॉर्मेशन आया है, B से, D से और F से। तो हम तीनों ही रास्ते चूज करेंगे और इनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम कंसीडर करेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं कि वाया B। तो वाया B तक जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? E से B तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वाया B मतलब क्या? हम पहले जाएंगे E से B तक और फिर हम जाएंगे B से A तक। समझ आया या नहीं? अगर मुझे A तक जाना है, E से A तक जाना है वाया B, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? B तक जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? E से B तक जाने का जो डिस्टेंस वो प्लस B से A तक जाने का डिस्टेंस। इट इज क्लियर और नॉट? ये दोनों पहले लेना पड़ेगा हमें। यस मैम, करेक्ट। नहीं समझ आया अभिषेक?
आ गया मैम, क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो क्लियर अब हम क्या है करेंगे, मैम। आज अरे तुम अभी ध्यान से बस देखना, इसके पीछे की चीज तुम्हें नहीं पता, बट इसको एक बार कोशिश करो कि क्या करा रहे हैं, इतना तक समझ लो कि मुझे ई से ए तक जाना है। तो ई से ए तक जाने के मेरे पास तीन रास्ते हैं, बी, डी और एफ। तीन रास्तों से हम जा सकते हैं। तो हम पहले तीनों को कंसिडर करेंगे। तो हम पहले ई से बी तक गए और फिर बी से ए तक जाएंगे। अब ई से बी तक का डिस्टेंस मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6। तो ई से बी तक का डिस्टेंस हो गया 6 प्लस, अब बी से ए तक जाने का डिस्टेंस हम किसके राउटिंग टेबल से देखेंगे, बी के राउटिंग टेबल से, क्योंकि हम वाया बी जब लिख रहे हैं तो मुझे बी से ए तक जाना है, तो हम बी का राउटिंग टेबल देखेंगे जो ई के पास आया है। तो बी से ए तक जाने का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखो, बी से ए तक जाने का डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4। बी के राउटिंग टेबल में बी से ए तक जाने का डिस्टेंस 4 है। तो ये हमने, ये बी से ए तक का डिस्टेंस 4 है, ये हो गया हमारा 10। अब हम करेंगे वाया, तीन रास्ता है, अब हम लिखेंगे वाया डी। वाया डी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ई से हम डी तक जाएंगे प्लस डी से ए तक जाएंगे, राइट। अब हम वाया डी अगर कंसीडर कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे ई से डी तक जाना पड़ेगा और फिर डी से ए तक जाने का डिस्टेंस हम देखेंगे कितना है, राइट। एनी क्वेरीज, गौरव, भावेश, पद्माक्ष, टेल मी, यहाँ तक समझ आया? यस मैम, आ गया। गौरव, इज इट ओके? नहीं, ये रहा, देखो मुझे ए तक जाना है, तो अब मैं क्या, इसके पास किसी भी राउटर तक जाने का रास्ता क्या है, इसके नेबर्स से के थ्रू होगा ना। मतलब ये वाया बी जाएगा या वाया एफ जाएगा या वाया डी जाएगा, यही इसके तीन नेबर हैं। तो पहले वाया बी तो इसने कंसिडर कर लिया, ये ई से बी तक गया और बी से ए तक गया, राइट। देखो ई से बी तक गया और बी से फिर बी से ए तक गया, दिख रहा है? हाँ हाँ, क्योंकि अब बी के पास तो ए तक जाने का, अब ये मत समझो कि ये पहला ही रोटेशन है, अब इसमें 6 राउटर हैं। इसको राउटिंग टेबल कितने बार में अपडेट हुआ होगा, 4 बार में, n-2 मतलब 4 बार में अपडेट हुआ होगा। तो 4 में होने के बाद हमने क्या कहा था कि हर राउटर के पास हर पेयर तक जाने का रास्ता, मिनिमम रास्ता हो जाता है। तो अब डी के पास ए तक के जाने का रास्ता है जो इसने अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर रखा है, ठीक है। तो हम इसका इंफॉर्मेशन जो ई के पास आया है हम ये देखेंगे, डी ने अपना इंफॉर्मेशन इसके पास भेजा कि मेरे पास ए तक जाने का रास्ता कितने डिस्टेंस का है, 3 का है। अब ये राउटिंग टेबल सेकंड इटरेशन का है या थर्ड इटरेशन का है या फोर्थ इटरेशन का है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ई के पास इन तीनों की इंफॉर्मेशन आई, हम बस इन तीनों के राउटिंग टेबल को देखेंगे कि मुझे ए तक जाना है तो मेरे पास डी का इंफॉर्मेशन आया है, तो हम देखेंगे कि वाया डी हम जा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम डी तक पहुंच गए, अब डी का राउटिंग टेबल देखेंगे कि डी के पास ए तक जाने का रास्ता है या नहीं। डी से C9 होगा। हाँ, समझ में आ गया गौरव? तो अब हम क्या है, ई टू डी डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो ई टू डी, ई से डी का डिस्टेंस दिया हुआ है 8, और अब डी तक आ गए। अब हम डी का राउटिंग टेबल देखेंगे कि डी से ए का डिस्टेंस कितने का है, 3 का है। देखो डी से ए का डिस्टेंस राउटिंग टेबल में है ना, ये तो ये हो गया हमारा 11। अब हमारे पास एक और रास्ता है, वो है वाया एफ, वाया एफ। तो वाया एफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ई से एफ तक जाएंगे और प्लस फिर एफ से ए तक जाएंगे, राइट। पहले हम ई से एफ तक जाएंगे और फिर एफ से एफ का राउटिंग टेबल में देखेंगे कि ए तक जाने का क्या डिस्टेंस है। तो ई से एफ तक का रास्ता यहाँ दिया हुआ है, डिस्टेंस 7। अब हम एफ के राउटिंग टेबल में जाते हैं कि एफ से ए तक का डिस्टेंस कितना है। एफ के राउटिंग टेबल तक गए, एफ से ए तक का डिस्टेंस 5 है, ठीक है, एफ से ए का डिस्टेंस 5 है, तो ये हमारा हो गया 12। अब हमें इन तीनों में मिनिमम निकालना होगा,
ठीक है, तो E is the cost of reaching A from E will be equal to minimum of cost of reaching A via B, comma, cost of reaching A via D, comma, cost of reaching A via F. इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो हम लिखेंगे। ये कॉस्ट हमने निकाल लिया है, तो इट वुड बी मिनिमम ऑफ, पहला था हमारा 10, दूसरा है 11 और तीसरा है 12, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10, राइट। तो हमें ई से ए तक जाने का रास्ता कितने डिस्टेंस में अपडेट करेंगे हम 10 में, तो ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है ये होगा 10, और 10 हम किसके थ्रू ले रहे हैं, वाया बी, तो हमें ये लेना पड़ेगा 10 वाया बी। अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, ये तीनों इनको समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर है पद्मा, इज इट ओके? यस मैम, क्लियर है, क्लियर है। भावेश, इज इट क्लियर? अभिषेक, क्लियर है? अभिषेक, अभिषेक है भी या नहीं? अभिषेक क्लियर है तुम्हारा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? माइक बंद है मैम। रुको, उसका स्क्रीन ब्लैक हो गया है। अभिषेक आवाज आ रही है तुम्हें? मुझे समझ आ जाएगा, इसने लास्ट डे भी किया था इसको प्रॉपरली। अभिषेक, यस अभिषेक, कोई डाउट है? यस मैम। बोलो, कहाँ डाउट है? मैम डाउट तो नहीं है, दिख नहीं रहा कुछ भी मैम, डाउट है कुछ। तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है क्या अभिषेक? ओके चलिए, अब अभिषेक ने मैसेज कर दिया है क्लियर। अब इसी तरीके से हमारा ई से ए तक का निकाल लिया हमने। हाँ, आंसर इज 10, आंसर इज 10 हम अपडेट करेंगे और वाया लिखेंगे क्या, वाया बी, ये मैं बाद में बता दूंगी। अब हमें निकालना है ई से सी का डिस्टेंस। अब हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट इज हमारा ई टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम ई टू सी। तो इसके लिए भी हमें तीनों रास्ते चुनने पड़ेंगे वाया बी। सबसे पहले हम वाया बी लेते हैं, तो वाया बी के लिए इसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ई से बी तक जाना पड़ेगा और प्लस हम बी से सी तक जाएंगे, राइट। तो ई से बी का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 6। अब बी के राउटिंग टेबल पे जाके हम सी का डिस्टेंस देखते हैं कितना है। देखो, अब बी के राउटिंग टेबल पे हम गए और हम देख रहे हैं कि सी तक कितने में पहुंच रहा है ये। तो बी से सी का डिस्टेंस यहाँ 8 दिया हुआ है राउटिंग टेबल में, मतलब मुझे सी तक जाना है वाया बी। तो सबसे पहले हम ई से बी तक जाएंगे और बी में आने के बाद हम बी का राउटिंग टेबल देखेंगे कि बी से सी तक कितने में पहुंचते हैं। तो ई से बी का डिस्टेंस 6 है, 6, और प्लस हम बी से सी का डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस
8 मतलब ये हो गया 14। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं वाया डी। तो वाया डी मतलब हम पहले ई से डी तक जाएंगे और प्लस डी का राउटिंग टेबल देखेंगे कि डी से सी तक कितने में जाते हैं। तो ई टू डी का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ई टू डी है 8। अब हम जाते हैं डी के राउटिंग टेबल में और देखते हैं कि डी से सी तक कितने में पहुंचते हैं। तो अब हम डी के राउटिंग टेबल पे गए, देखो डी से सी का डिस्टेंस कितना है 9। डी के राउटिंग टेबल में डी से सी का डिस्टेंस है 9, राइट। तो अब ये कर दिया 8 प्लस 9 मीन 17। अब हम इसमें करते हैं वाया एफ। तो हम ई से एफ तक जाएंगे और प्लस एफ से सी तक जाएंगे। ई से एफ तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, कितना है, ई से एफ तक का डिस्टेंस है 7। अब हम एफ के राउटिंग टेबल पे जाके एफ से सी का डिस्टेंस देखते हैं। एफ के राउटिंग टेबल पे जाके हम एफ से सी का डिस्टेंस देख रहे हैं, ये है 15। तो इसको हम अपडेट कर लेंगे 15, तो ये हो जाएगा 22। समझ में आ रहा है? देखो ये क्लियर, देखो एफ तक जाने का है, सी तक का। वेरी गुड। पद्माक्ष, गौरव, अभिषेक। यस मैम, क्लियर है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम मिनिमम निकालेंगे, ऐसे ही लिखेंगे हम। मैं पेज टर्न कर देती हूँ कि कॉस्ट ऑफ रीचिंग C from E is equal to minimum of C via B, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ रीचिंग C via D एंड कॉस्ट ऑफ रीचिंग C via F। अब ये हमारा हो जाएगा मिनिमम ऑफ, इट इज 14, 17 एंड 22। 14, 17 एंड 22। इसमें से हमारा आ रहा है 14। 14 जो हमारा मिल रहा है वो मिल रहा है वाया बी, ठीक है। जो मिनिमम डिस्टेंस ले रहे हैं वो लेंगे और वो किस राउटर के थ्रू है, किस राउटर के से होके जा रहा है, तो हमारा बी से होके जा रहा है तो वाया बी लिखेंगे। अब हमें जो निकालना था, देखो हमें क्वेश्चन में यही दोनों निकालना था कि ई से ए का डिस्टेंस और ई से सी का डिस्टेंस और लिंक मतलब किस राउटर के थ्रू जाएगा वो निकालना है। तो ये दोनों हमारा लिंक हो जाएगा बी। तो अब हमारा ये न्यू राउटिंग टेबल हम यहाँ पे बना देंगे, न्यू राउटिंग टेबल ऑफ ई, न्यू राउटिंग टेबल ऑफ ई। न्यू राउटिंग टेबल में हमने जो वैल्यूज निकाले हैं वो अपडेट कर देना है और उसको हाईलाइट कर दोगे। इट विल बी अगेन डिले और लिंक, लिंक मतलब किस राउटर के थ्रू जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। ए का हमें मिला कितना, 10 मिला था वाया बी, बी का दिया हुआ है इसमें 6 बी, सी का हमें मिला 14 वाया बी और डी का हमारे पास दिया हुआ है 8 वाया डी, ई का दिया हुआ है 0, इसी पे है। अभिषेक का माइक बंद करा दीजिए प्लीज, वो बार बार ब्लैक स्क्रीन आ जाता है। माइक ऑफ कर देना प्लीज, ठीक है। तो अब हम न्यू राउटिंग टेबल बना लेंगे। इसमें से हमें ये दोनों कैलकुलेट करने थे, जो हमने कल कैलकुलेट किया, डिस्टेंस निकाल लिया और किस राउटर के थ्रू निकालना है वो निकाला। अब तुम लोगों को इसमें कहीं कोई क्वेरी है तो बताइए कैसे करना है। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? पद्माक्ष, इज इट क्लियर? मैम वो जो 3 शुरुआत में दिया है वो क्वेश्चन में दिया होता है ना? हाँ देखो क्वेश्चन में ये जो मैंने दे रखा है ये इसमें चीजें दे रहे हैं, एक डायग्राम दिया रहेगा
और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके नेबर्स तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ई से बी का, देखो इसके नेबर बी है, डी और एफ, इन तीनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। ई से डी नहीं, का, ई से मेरे को लगा कि लास्ट क्लास में निकाला था आपने, इसलिए थोड़ा नहीं, ये दिया रहेगा क्वेश्चन हाँ, में। तब तो आसान है, तब तो और इजी उसके बाद क्वेश्चन है ये ये। राउटिंग टेबल इसके पास दिए रहेंगे, किसके पास, जहां जहां से राउटिंग टेबल जो जो आ रहे हैं इसके नेबर से। और उसके बाद कोई एक इस ई के राउटिंग टेबल में कोई डिस्टेंस मिसिंग रहेगी जो तुम्हें निकालना रहेगा। जैसे इसमें 2 डिस्टेंस मिसिंग है, ये निकालना है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग अगर पता है तो इसको हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, ओनली थिंग यू नीड टू नो कि करना कैसे है, अदरवाइज कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। यस मैम, उस इजी है। राउटर हाँ, उस राउटर तक पहुंच जाओ और उस राउटर के राउटिंग टेबल में देखो कि जहां तक जाना है उसके तक जाने का लिंक कितने का है। अब तुम्हें डायग्राम में मैच नहीं करना है गौरव, जैसे तुमने किया था कि भाई हम ई से डी तक आ गए और डी से ए तक का डिस्टेंस 3 है तो कैसे होगा। ये राउटिंग टेबल के पास से इंफॉर्मेशन आ गई है, हमें इसमें बॉदर नहीं करना है, हमें बस इसका राउटिंग टेबल देखना है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये कितने इटरेशन के बाद दिया हुआ है वो हमें नहीं पता। यहाँ पे 6 राउटर हैं तो टोटल 4 इटरेशन में डेटा शेयर हुई होगी, है ना। ठीक है, तो इसीलिए हमें बस इसका राउटिंग टेबल देखना है, किसी के राउटिंग टेबल में उस राउटर तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है और कितने, ये इसमें डायग्राम में दिया हुआ है या नहीं, कैसे पहुंचेगा हमें उससे बॉदर नहीं करना है। वी हैव टू ओनली फोकस अबाउट द ऑन द राउटिंग टेबल कि इसमें वहां तक पहुंचने का क्या डिस्टेंस है। ओके, अब किसी से कोई क्वेरी है तो बताइए। अभिषेक, एनी क्वेरी है? अभिषेक, अभिषेक कोई क्वेरी है? ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगी, तुम लोगों को, भावेश एंड गौरव, तुम दोनों का भी क्लियर है आई होप। भावेश, व्हाट आई विल डू, मैं ना ऐसे एक दो क्वेश्चन और तुम लोगों को सेंड करूंगी ग्रुप पे, तुम लोग बनाने की कोशिश करना कि कैसे बनता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक दो मैं भेज दूंगी, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे होगा, एक दो प्रैक्टिस करना। और अजय, अजय यस मैम, यस मैम। तुम्हें तो ये कुछ समझ नहीं आया होगा अभी? नहीं मैम, नहीं, ज्यादा कुछ। तो अभी, अच्छा अभी यहाँ तक जो समझाया था इसके लिए मैं तुम्हारा इस बार आज तो मैं कोई और नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगी, नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम रुक जाना अभिषेक, ठीक है, ये अजय, मैं तुम्हें एक और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग करा दूंगी। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग करा दूंगी। और जिन लोगों का हो गया है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, तुम लोग अभी लॉगिन मत करना, नेक्स्ट क्लास में इसी में एक और प्रॉब्लम होती है इसका। देखो ये तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में यही था कि एक थ्योरी आएगी या इससे बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा, इसका क्वेश्चन मैं एक दो और भेज दूंगी। तीसरी चीज जो इसमें आती है वो आता है, एक प्रॉब्लम है काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एक प्रॉब्लम है, उसे हम कहते हैं काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगी। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए तुम्हारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बहुत क्लियर होना जरूरी है। तो अगली क्लास में मैं ये वाली प्रॉब्लम कराऊंगी। अभी अजय, तुम ये सेशन खत्म होगा तुम वापस लॉगिन कर जाना। ठीक है मैम। क्या मैम क्या हम लोग को लॉगिन नहीं करना? नहीं, अब ये अगली क्लास में कराऊंगी मैं ये वाला, क्योंकि इसमें भी एक टाइम लगेगा काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम में। ठीक है, सारी अभी। हाँ तुम्हारी आ रही है अभिषेक, बोलो। हेलो यस अभिषेक, टेल मी। मैम, ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो है ना मैम, ये भी आपने बताया काउंट टू, मैम ये डिस्कस्ड। नहीं, ये जो हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पढ़ा ना, तो ये तो हर राउटिंग एल्गोरिथम के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, है ना। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम का ये डिसएडवांटेज है, पर ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लंबा टॉपिक है तुम्हारे में।
तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अडेप्टिव राउटिंग टेक्निक का एक कर रहे हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसका हमने एल्गो किया, इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किए। अब इसका डिसएडवांटेज ये है, काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम है जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में होता है, एक प्रॉब्लम जिसे कहा जाता है काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम होती क्या है और इसे सॉल्व कैसे करना है, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो ये एक लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी टेक्निक में प्रॉब्लम है, तो इसलिए इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो अजय तुम अभी रीलॉग इन कर जाओ, ये सेशन एंड होगा, तुम रीलॉग इन कर जाओ, मैं तुम्हें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग करा देती हूँ। किसी और को भी अगर समझना है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग तो लॉग इन कर सकता है, अदरवाइज बाकी हम करेंगे वेडनेसडे। और लेट मत करना, टाइम पे ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट वी विल डूइंग दिस ऑन वेडनेसडे। थैंक यू सो मच। इसको करना है लॉग इन कर सकते हो।